गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित इसका दूसरा पद है। इस पद में श्री राम एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते हुए कह रहे हैं। लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध हुआ, उस युद्ध में मेघनाथ के द्वारा एक शक्ति बाण चलाया गया जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं। लक्ष्मण का शीश अपनी जगह पर रखकर राम सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते हुए कहते हैं, मेरो सब पुरुषार्थ ठाकुर, मेरा सारा साहस खत्म हो गया, मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई, ठाकुर क्षीण हो गई। क्यों? भाई मेरी एक ऐसी शक्ति थी और भाई के ना रहने पर मेरी सारी शक्तियां अब क्षीण हो गई। मेरो सब पुरुषार्थ ठाकुर, विपत्ति बटाबल बंद बाहु बिन करो भरोसो काको। अरे लक्ष्मण मेरा भाई उस बाजू के समान है, जब एक पर विपत्ति आती है तो दूसरी बाजू तुरंत उसकी मदद करने पहुंच जाती है। तो विपत्ति को बांटने वाला ये मेरा भाई उस बाजू के समान था, उस भुजा के समान था, जो एक पर विपत्ति आती है तो दूसरा, जैसे हमारे एक शरीर एक हाथ पर कोई कष्ट होता है तो दूसरा हाथ तुरंत उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। तो ये मेरा भाई लक्ष्मण उस बाजू के समान है जो बाजू इस मृत्यु शैया पर पड़ी है। विपत्ति बटाने वाली भाई इस समय मृत्यु शैया पर पड़ा है। अब ऐसे समय युद्ध हो रहा है, अब मैं किस पर भरोसा करूं, किसके बल पर मैं युद्ध जीतूंगा, ऐसा राम जी विलाप कर रहे हैं। सुनो सुग्रीव, हे सुग्रीव भाई सुनो। सुग्रीव को राम जी संबोधित करके कहते हैं, भाई सुग्रीव सुनो, साचे सचमुच मुंह पर मुझसे फेरो बदन विधाता। बदन माने मुख। आज ऐसा प्रतीत होता है, देखिए राम जी स्वयं ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, लेकिन वह ब्रह्म विष्णु के अवतार हैं, वह स्वयं ही बात कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज सचमुच विधाता ने मुझसे क्या मुख फेर लिया है। नहीं तो ऐसे विपत्ति के समय, ऐसे युद्ध के समय मेरा भाई मुझसे बिछड़ता नहीं, अलग नहीं होता। सुन सुग्रीव, सांचे मुंह पर तेरो बदन विधाता। और ऊपर से युद्ध चल रहा है। ऐसे समय समर संकट हो, ऐसे समर माने युद्ध, ऐसे युद्ध के विपत्ति के समय मैंने त्याग दिया। किसे त्यागा है? मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को इस युद्ध में खो दिया है और उसी के बल पर तो मैंने युद्ध आरंभ किया था। अब मैं क्या करूंगा? इसलिए अब मैं पूरी तरह से हताश हो चुका हूं, टूट चुका हूं। और मैं वहां पर जो वन राम जी के साथ में बंदर आदि थे, बानर थे, वो उनसे संबोधित करते थे कि हे भाई, हे मृग, हे सखा मृग, हे बानर साथियों, आप लोग गिर कानन अपने अपने पर्वत और जंगलों में चले जाओ। आप अपने अपने स्थानों पर वापस लौट जाओ। हो पूर्ण अनुज सकाती, अनुज माने भाई, सगाती साथ दूंगा, अर्थात जिस रास्ते पर मेरा भाई लक्ष्मण गया है उसी रास्ते को मैं भी अपनाऊंगा। अर्थात लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो मैं भी अब मृत्यु
को प्राप्त होऊंगा। इसलिए हे वानरों, आप भी अपने अपने देश प्रदेश लौट जाओ। उसी समय राम जी विभीषण को देखकर कहते हैं, हुई है कहा विभीषण की गत रहे सोच भर छाती। अरे इस विभीषण की क्या दशा होगी, ये मेरे बल पर आया था अपने भाई रावण से विद्रोह करके, और मैंने इसको आश्वासन दिया था कि रावण का वध करने के उपरांत मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब मेरा वचन टूट जाएगा क्या? तो इसलिए कहते हैं अब इस विभीषण की दशा क्या होगी, रहे सोच भर छाती। जैसे मैं विभीषण की ओर देखता हूं तो मेरे हृदय में बहुत ही व्याकुलता उठती है, और मैं अपना वायदा कैसे पूरा करूंगा जब मैं युद्ध ही नहीं जीत पाऊंगा, तो विभीषण को मैं लंका का राजा किस प्रकार से बनाऊंगा। तो विभीषण ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। ये कहते हैं तुलसी सुन प्रभु वचन भाग कपि सकल विकल ये हारे। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम के ऐसे व्याकुल वचनों को सुनकर उपस्थित भालू रीछ बंदर आदि सब दुखी हो गए, सबने अपना धैर्य खो दिया। इसी समय जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से, कौन कहता है? जामवंत हनुमान जी से कहते हैं, समय को पहचान कर अवसर जानकर क्या कहते हैं, हे भाई हनुमान, आप भी इस विपत्ति के समय कुछ राम जी की सहायता कीजिए, राम जी की मदद कीजिए, क्योंकि जब जब प्रभु राम पर संकट आया है, इसलिए आप संकट मोचक बनकर आप उपस्थित हुए हैं। इसलिए एक बार पुनः आप राम जी के लिए कुछ ऐसा कार्य कीजिए, राम को धैर्य बनाइए और उनके दुख को दूर कीजिए। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है इसका, गीतावली का, और करुण रस है, भाषा ब्रज है, शुद्ध साहित्यिक भाषा का यहाँ पर प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। धन्यवाद।